अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहरिया टाउन लाहौर में अपार्टमेंट्स और शॉप के बहुत सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हम लोग इस पर बुकिंग का काम का आगाज़ कर चुके हैं। बस आप लोगों को एक गाइडलाइंस ये देनी थी कि जब भी आप लोग शॉप की बुकिंग कर रहे हों, शोरूम आउटलेट्स वगैरह या अपार्टमेंट्स की बुकिंग कर रहे हों, तो कुछ चंद एक एहतियाती तदाबीर हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। यानी जब भी आप 2-3 बिल्डर्स को कंपैरिजन कर रहे होते हैं, प्राइस आप लोग कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो उसमें सम टाइम ये होता है कि कोई एक बिल्डर आपको 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे एक प्रॉपर्टी बेच रहा है, कुछ शॉप की या अपार्टमेंट की। उसके मुकाबले में दूसरा बिल्डर आपको 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे वही चीज़ दे रहा होता है, और आप लोगों को लगता है कि यार ये बिल्डर बहुत महंगा है और ये बिल्डर तो निहायत सस्ता है, तो हमें तो यहाँ पे 1200 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट ले लेना चाहिए और यहाँ पे 1200 स्क्वायर फीट की शॉप ले लेनी चाहिए। जबकि एक उसी लोकेशन, उसी गली मोहल्ले में या उसी प्रेमिसेस में एक बिल्डर नहायत महंगा है और दूसरा नहायत सस्ता है, तो उसका फ़र्क किस तरह से निकाला जाए, कि कैसे डिसाइड किया जाए। फिर तो हर कोई वही सस्ते को देख के उसी तरफ भागेगा। लेकिन मैं आप लोगों की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये देखिए कि ग्रॉस एरिया और नेट एरिया का फ़र्क लाजमी देखिए। आप लोग उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग चेक कीजिए, जो भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है, कि वो कितना एस्थेटिकली खूबसूरत है, कितना वो वाइड है, कितना कशादा है, कितना आपको हवादार लग रहा है। और फिर बेसिक चीज़ जो लाइट और हवा, और ये दो चीज़ें, उसका गुजर बसर उस प्रोजेक्ट में से किस तरह होगा, सेंट्रल एयर कंडीशन है या नहीं, क्या सहूलियत दे रहा है बिल्डर, और कितने अरसे में ये चीज़ें दी जा रही हैं। सबसे पहले ग्रॉस एरिया और नेट एरिया की मैं कैलकुलेशन आप लोगों को समझा देता हूँ। कुछ लोग ग्रॉस एरिया और नेट एरिया कहते हैं, कुछ लोग कवर्ड एरिया या वेस्टेज एरिया का नाम भी दे देते हैं। बेसिकली अब एक अगर आप लोगों को अपार्टमेंट मिल रहा है जो 1200 स्क्वायर फीट का है, जब एक्चुअल नेट आपको मिलेगा तो उसमें हो सकता है कोई बिल्डर आपको 700 या 800 स्क्वायर फीट का एरिया दे रहा हो, जो मेजरेबल होता है, ठीक है, आपका वॉल टू वॉल। उसमें वेस्टेज एरिया जो निकाला जाता है, उसमें लिफ्ट का एरिया, कॉरिडोर्स निकाले जाते हैं, पिलर्स की स्पेस निकाली जाती है, और फिर दीवारों की चौड़ाई मोटाई कितनी है वो भी उसी के अंदर मेजर की जाती है। और इसके साथ साथ जो पैसेज बड़े बड़े छोड़े जाते हैं, फिर कॉरिडोर्स, कोई हॉल छोड़े जाते हैं, कोई कम्युनिटी सेंटर टाइप, कोई पूरी बिल्डिंग अगर 6, 8, 10 मंजिला, 20 मंजिला की बिल्डिंग है, तो उसमें कोई अमेनिटीज़ सहूलियात जो दी गई हैं, तो वो भी एरिया पर स्क्वायर फीट करके कैलकुलेट करके, यानी उस बिल्डर ने अपने ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं लेनी, वो सारे के सारे पैसे एंड यूज़र कस्टमर यानी आपकी जेब से ही निकालते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि नेट एरिया, ग्रॉस एरिया, वेस्टेज या कवर्ड एरिया का ख्याल रखने के लिए आप लोगों ने पहले कैलकुलेशन कर लेनी है कि इन फैक्ट आपसे क्या चीज़ डिमांड की जा रही है और आपको मिलेगी क्या। सस्ते या महंगे का फ़र्क आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब शॉप में सम टाइम ये होता है कि आप लोग 1,000 या 2,000 स्क्वायर फीट की शॉप लेते हैं, आप प्लान करते हैं मैं फ़लाँ आउटलेट यहाँ पे ओपन करूँगा, लेकिन जब आप पोजेशन लेने जाते हैं, कब्ज़ा लेने जाते हैं, तो ये कहा जाता है ये पिलर का साइज़ इतना था, इसमें ये कॉरिडोर थे, ये पैसेज थे, या ये पार्किंग का एरिया निकाल दिया गया, और फिर आपको नेट जो शॉप है वो काफ़ी स्क्वायर फीट कम यानी रिड्यूस होकर मिलती है। तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप लोग किसी भी बिल्डर के पास बुकिंग करवा रहे हैं, तो इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें। एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन जो आपकी बुकिंग फॉर्म के पीछे लिखी हुई होती हैं, सबसे अहम वो होता है जिस पे आप लोगों के साइन लिए जाते हैं। और हमारे 99% लोग, बल्कि 99.9% लोग क्या करते हैं कि बग़ैर पढ़े उन टर्म्स एंड कंडीशन को साइन करके बिल्डर को थमा देते हैं, और हमारे सेल्स एजेंट अपने कमीशन के चक्कर में उसको फटाफट कह रहे होते हैं, जी जी सर जी मुबारक हो, आपकी बुकिंग होगी, यहाँ पे साइन कर दें, यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, ओके जी ये लीजिए आपका ये ख़त्म। लेकिन आपको 4 साल बाद, 5 साल बाद जब उस प्रोजेक्ट का कब्ज़ा मिल रहा होता है, तो उस वक्त आपको फिर वो लोग निकाल के दिखाते हैं, देखिए कि ये आपने साइन किए हुए थे, अब आपको कैटेगरी चार्जेस देने जो कि 10% थे, बुकिंग प्राइस का 10% और लें। ये कॉर्नर है, ये पार्क फेस है, ये मेन बुलेवार्ड है, ये फ्रंट पे है, ये बैक पे है, तो इसका इतना स्क्वायर फीट एरिया भी ज़्यादा है, ये तो जनाब बहुत ही खूबसूरत मैंने बना दिया है। अब अगर अपार्टमेंट बन रहा है तो उसके अंदर जो कुकिंग रेंज रखेंगे, चूल्हा रखेंगे, पंखे या लाइटें लगाएंगे, एसी लगाएंगे या नहीं, वो चीज़ें प्री डिसाइडेड होनी चाहिए। इसका नाम रिसर्च है। आप रिसर्च करके प्रॉपर यानी अपने जूते के साल हैं पहले, बाद में ना पछताना पड़े। सियाने लोग यही कहते हैं कि पहले आप प्रॉपर रिसर्च वर्क कर लें, ना कि आप लोगों को बाद में पछताना पड़े। तो इन चीज़ों को देखें। फिर डॉक्यूमेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट, एफिडेविट पेपर्स इसका हिस्सा बनाएं, अकाउंट स्टेटमेंट, और फिर मंथली इंस्टॉलमेंट या क्वार्टरली जो भी है, ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट मस्ट बी साइन एंड स्टैम्प्ड बाय द प्रॉपर मैनेजमेंट।
फिर जो पे ऑर्डर्स हैं, चेक्स हैं, अमाउंट्स हैं, वो आपकी रिफ़्लेक्ट होनी चाहिए बाकायदा, यानी बैंक अकाउंट्स के अंदर, और उसका भी रेफरेंस बाकायदा आप लोगों के पास होना चाहिए। और मज़ीद मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि जितने भी बिल्डर काम करें, मैं किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना और आप लोगों को गाइड करना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि गाइडलाइंस ही हमेशा हमें अच्छे वाइज डिसीजन करने का जो है वो बताती हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमने अच्छे डिसीजन कैसे करने, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कैसे करना है, और फिर कि सिक्योर हाथों में हमारी इन्वेस्टमेंट जाए, जो लोग आपकी इन्वेस्टमेंट आपके ही प्रोजेक्ट के ऊपर लगा रहे हों और जल्दी टाइम पे डिलीवर भी कर रहे हों। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।